आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके बीएचपीसीएल के भर्ती परीक्षाओं के बारे में। बीएचपीसीएल भर्ती बोर्ड द्वारा कुछ दिनों पहले आपके जूनियर अकाउंट क्लर्क और जूनियर इंजीनियर स्टोर असिस्टेंट तरह के करीब 2600 रिक्त पदों का भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसका अच्छा खासा आवेदन शुल्क भी लिया था। 1500 प्लस इसका आवेदन शुल्क था। बाद में इसमें 4.5 लाख प्लस आसपास कैंडिडेट आवेदन करते हैं। फिर जैसे ही आवेदन ख़त्म होते हैं उसके तुरंत बाद भर्ती बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट जो नोटिफिकेशन है वो गायब हो जाता है। फिर उसके बाद कई तरह की चीज़ें चलती हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे कन्फ्यूजन होती है कि क्या एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, या फिर भर्ती ऐसी लटक जाएगी या भर्ती कैंसिल हो जाएगी। तरह तरह की चीज़ें चल रही हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इस भर्ती का क्या होगा, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, या भर्ती ऐसी ही फंसी रहेगी। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक रिक्वेस्ट और भी है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लो, ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए मेन मुद्दे की बात करते हैं कि आखिर भर्ती में चल क्या रहा और कब तक एग्ज़ाम होने की संभावना है, होगा या नहीं होगा एग्ज़ाम भी। तो देखो, आप सभी को ये भी पता है कि भैया जो बीएचपीसीएल का जो बोर्ड कि जो एजेंसी एग्ज़ाम कराती है, तो उसका जो टेंडर है वो भी कैंसिल कर दिया गया था। कि यहाँ पर रीज़न बताया गया था कि अपरिहार्य कारणवश जो टेंडर है, जो कंपनी आपका एग्ज़ाम कराएगी, तो उसका टेंडर कैंसिल किया जा रहा है, रद्द किया जा रहा है। तो उसके बाद ये टेंडर भी रद्द हो जाता है और इसको महीनों हो भी गए हैं टेंडर कैंसिल हुए। उसके बाद अभी तक टेंडर का भी कुछ फाइनल नहीं हुआ। लेकिन टेंडर तो सेकेंड स्टेप का काम है। फर्स्ट स्टेप में जो जहाँ पर क्या वजह है, किस वजह से इस भर्ती में पेच फंसा हुआ है और क्या चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से ये आपका एग्ज़ाम या फिर ये भर्ती पूरी नहीं हो पा रही। चाहे आपकी बीएचपीसीएल भर्ती हो या फिर आपकी बिहार लेखपाल भर्ती। बिहार लेखपाल की भर्ती भी नोटिफिकेशन आया, सब कुछ है, लेकिन बाद में उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या कैसा होगा या नहीं होगा। तो देखो, इसका मेन बड़ा रीज़न है रिजर्वेशन, आरक्षण रिजर्वेशन की वजह से आपकी ये जो दोनों भर्तियां हैं वो फंसी पड़ी हुई हैं। और आने वाले टाइम पे जो भी भर्तियां हैं, अगर रिजर्वेशन वाला मामला सोल्व नहीं होता तो वो भी भर्तियां ऐसी ही फंसी पड़ी रहेंगी, या फिर जो भर्तियां अभी चल रही हैं तो वो भी, इनका भी कुछ पता नहीं होगा कि कब एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। अब मेन सिंपल सा रीज़न बात ये है कि जो आपकी आरजेडी पार्टी है, नीतीश सरकार है, इन्होंने चुनाव में खूब शोर मचाया था कि हम भैया रिजर्वेशन जो पिछड़ा वर्ग है उनको लिए और रिजर्वेशन बढ़ाएंगे, नौकरियों में, रोजगार में उनको और मौके मिलेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान इन्होंने खूब इसका प्रचार प्रसार किया। और आने वाले टाइम पे फिर से अभी बिहार में फिर से कुछ टाइम बाद विधानसभा चुनाव होंगे, तो उसमें भी इसका एक मेन टारगेट है कि अगर पिछला वादा नहीं पूरा करते तो आने वाले चुनाव में फिर से उनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो जो नीतीश सरकार है, आरजेडी ने भी बोला था कि हाँ, हम रिजर्वेशन बढ़ाएंगे। तो ये पूरा जोर लगा रहे हैं कि जो भी भर्तियां, जो भी कि नई वैकेंसी आ रही हैं, उन पे जो ईबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग का जो रिजर्वेशन का परसेंटेज हो 65% तक पहुंच जाए। लेकिन जो हाई कोर्ट है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इस चीज़ को एक बार रिजेक्ट कर चुका है। उसके बाद फिर जो नीतीश सरकार के बाद फिर जो आपके आरजेडी पार्टी हैं, जो तेजस्वी यादव हैं, सुप्रीम कोर्ट याचिका को लेके चले जाते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि नहीं, रिजर्वेशन 65% होना चाहिए सभी भर्तियों, सभी चीज़ों में। तो अभी इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी 3-4 दिन या फिर कह सकते हैं 6 सितंबर को एक न्यूज़ आई थी, या एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में 65% आरक्षण वाली याचिका पर जारी किया नोटिस। नीतीश सरकार के साथ आरजेडी की याचिका भी जोड़ी। तो देखो, इन दोनों पार्टियों का कि नीतीश और तेजस्वी यादव, इन दोनों पार्टियों का मकसद ये है कि भैया जो रिजर्वेशन हो 65% पहुँच जाए। और हाई कोर्ट ने इसका चीज़ों जो ये आरक्षण वाली याचिका, इस पर रोक लगा दिया था, रद्द भी कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। तो अब ये जो दोनों का मांग एक ही है, तो ये दोनों पार्टियां सुप्रीम कोर्ट जा रखी हैं। तो अब इन दोनों की जो याचिका है वो एक साथ ऐड कर दी गई है। अब इन दोनों याचिकाओं को एक साथ सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। दोनों पक्षों का बातें सुनी जाएंगी कि आखिरकार क्यों रिजर्वेशन और बढ़ा रहे हैं, या फिर क्या मामला, जो भी है सुना जाएगा। और फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट को सही लगेगा वो आदेश जारी करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को ठीक नहीं लगता कि नहीं, आरक्षण रिजर्वेशन नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, 50% ही ठीक है, तो फिर ये 50% ही लागू होगा। और अगर फिर कोई कारणवश या फिर कुछ भी पार्टी साबित कर देती नहीं, बहुत ही ज़रूरी है रिजर्वेशन बढ़ाए जाने का, तो फिर वो 65% भी कर सकती है। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम है।
तो मेन कहने का मतलब ये है कि जब तक ये रिजर्वेशन वाला मामला सुप्रीम कोर्ट से क्लियर नहीं हो जाता तब तक आपके ना बीएचपीसीएल का एग्ज़ाम होगा और ना लेखपाल का एग्ज़ाम होगा, और जो अन्य जो भर्तियां नहीं हैं वो भी नई भर्तियों का नोटिफिकेशन नहीं जारी होगा, क्योंकि नई भर्तियों में भी अगर जो भी रिजर्वेशन का क्लियरेंस नहीं मिलता तो ये भी सस्पेंसफुल नोटिफिकेशन जारी होंगे। तो जब तक ये रिजर्वेशन वाला मामला क्लियर नहीं होगा भैया तब तक आपकी बीएचपी से लेखपाल का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। तैयारी करते रहो, अभी इसमें टाइम लगने वाला, मतलब कि अब सुप्रीम कोर्ट वगैरह जाते हैं कोई भी मामले तो उसमें आराम से कई महीने लग जाते हैं, 4-5 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन ये हल हो जाएगा क्योंकि इसमें नीतीश सरकार की पार्टी और आरजेडी की पार्टी ये खुद ही गई हैं और इनको भी पता है कि नहीं ये मामला जल्दी से सोल्व नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम पे विधानसभा चुनाव में भी इसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। तो ये जल्दी कोशिश करेंगे, फिर भी अगर जितना जल्दी भी करते हैं फिर भी ये मान के चलो कि 2-3 महीने तो इसमें आराम से निकलने वाला। मतलब कि जो बीएचपीसीएल और आपका जो लेखपाल का एग्ज़ाम है उसका अभी 3-4 महीने कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला। मतलब ये मान के चलो कि दिसंबर जनवरी तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। और अगर ये मामला क्लियर भी हो जाता है तो उसके बाद इन्हें एजेंसी भी फाइनल करना पड़ेगा, टेंडर भी फाइनल करना पड़ेगा। तो अभी कुल मिला के ये मान के चलो कि हाल फिलहाल कोई नहीं एग्ज़ाम होगा। जो बड़े बड़े जो एजुकेटर ये बोल रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि अगले महीने होगा, इस महीने होगा, इस महीने होगा, तो भैया उनसे थोड़ा सतर्क रहो। वो लोग अपना बस धंधा या कोर्स निकालने का फिराक में रहते हैं, ठीक है। बाकी उनसे कुछ नहीं मतलब होता कि आपका एग्ज़ाम कब होगा या ना हो, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग सावधान रहो, तैयारी करते रहो। मैं ये नहीं कहूँगा तैयारी ना करो, तैयारी करते रहो। बाकी एग्ज़ाम अभी होने में टाइम लगेगा। मेन जब तक ये सुप्रीम कोर्ट का ये जो आरक्षण रिजर्वेशन वाला मामला क्लियर नहीं होता तब तक अभी इस पर कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए जैसा आगे अपडेट होगी मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तब तक आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, साथ में नोटिफिकेशन बिल पर क्लिक कर लो ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।